आप मेरे हाथ में जो ये फॉर्म देख रहे हैं, ये है फॉर्म SIR वाला। बड़े ही सरल तरीके से और सटीक तरीके से आपको बताएंगे कि आपको ये फॉर्म भरना कैसे है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं एक एक प्रोसेस। और हाँ, अपनी 2003 की वोटर लिस्ट या कोई भी आपके पास वोटर लिस्ट है तो ज़रूर निकाल के रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी आगे काम पड़ेगा फॉर्म भरते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये फॉर्म जो है वो आप देख पा रहे हैं और ये आपके सामने है फॉर्म, और इस फॉर्म को कैसे भरना है। और ये है हमारे पास वोटर लिस्ट 2003 की, ठीक है। तो इसी तैयारी के साथ आपको भी फॉर्म भरना है। और अब शुरू कर लेते हैं कि भाई आपको ये फॉर्म भरना कैसे है। सबसे पहले तो देखिए, आप सभी को पता है कि यहाँ तमाम जानकारियां भरी होती हैं। जिसका फॉर्म है उसका नाम, EPIC नंबर, बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ होती हैं, फ़ोटो यहाँ होती है। और यहाँ आपको नई फ़ोटो जो है वो लगा देनी है, ठीक है। और यहाँ QR कोड और यहाँ होता है तस्वीर। ये सब मैंने ढक दिया है जिससे कि किसी की निजता का उल्लंघन न हो, यानी किसी के बारे में आप ना जान सकें। YouTube की गाइडलाइंस है, ठीक है। चलिए, अब निर्वाचक का नाम, ये दो कॉलम आपको सबसे पहले नजर आ रहे होंगे, ठीक है। दो कॉलम जो है वो दोनों के बारे में बता देता हूं। आपने कहीं देखा भी होगा, नहीं देखा तो बता देता हूं। ये कॉलम उनके लिए है जो 2003 में जिनका SIR हो चुका है, यानी कि वो लोग जिनकी उम्र 41 साल से ऊपर होगी। जी समझ गए, 41 साल, यानी कि अभी वो 40 पार होंगे, 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, जो भी हो, मतलब उनका सेक्शन ये है, उन्हें ये भरना है, ठीक। और जो 41-40 साल से नीचे होंगे उनके लिए ये भरना है। और 2003 के SIR में उनका नाम नहीं था, ठीक है। जिसका है वो नहीं ये भरना है, और जिनका नहीं था उनको ये भरना है। दो में से कोई एक कॉलम ही भरना है, बाकी नहीं भरना है, ठीक। अब आ जाते हैं कि भाई भरना कैसे है, वो चीज भी देख लेते हैं। सबसे पहले निर्वाचक का नाम, ठीक। तो जो भी ये फॉर्म भर रहा है उनको अपना नाम यहां डाल देना है, ठीक है। आप अपना नाम वोटर लिस्ट 2003 के हिसाब से डालिएगा, सबसे बेहतर होगा, ठीक है। तो यहां आप मान लीजिए कि कुछ भी नाम लिख दीजिए। सैंपल में कर देता हूं, मान लीजिए कि सैंपल नाम है, सैंपल मैंने लिख दिया। अभी एपिक नंबर अगर उनका उपलब्ध होगा, 2003 में अगर उनका एपिक नंबर था, जो कि वोटर लिस्ट जो होगी उससे आपको मिलेगा। तो ये मेरे पास वोटर लिस्ट है, इसमें अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वोटर लिस्ट का सामने का पन्ना है, बाकी अंदर पूरी लिस्ट होती है जहां आपका नाम होता है, उसी के सामने लिखा होता है। अगर नहीं है तो ठीक है, और अगर है तो लिख दीजिएगा। ज्यादातर लोगों का नहीं होगा, और अगर होता भी है तो मान लीजिए कि XYZ जो भी है वो यहाँ हमने लिख दिया। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे जरूरी चीज जो है वो ये कि यहाँ आपको रिश्तेदार का नाम जो है वो लिख देना है। रिश्तेदार का नाम जो भी होगा, ठीक है। यहाँ पहले से लिखा होगा, यहाँ थोड़ा मिसमैच है इसलिए मैंने यहाँ रिश्तेदार लिख दिया। अब जो भी नाम होगा, मान लीजिए कि आपके पिताजी का नाम यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आपने अपना नाम लिख दिया सैंपल कुमार, तो नीचे आप लिख देते हैं अपने पिताजी का नाम सैंपल 2। जो भी आपके पिताजी का नाम होगा वो आप भरेंगे। ये ख्याल रखिएगा, ये सिर्फ 2003 वालों के लिए है जिनका 2003 में SIR में नाम था। उस SIR वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम जो लिखा है वो यहाँ आप लिख देंगे। अगर EPIC नंबर है तो वो यहाँ लिख देंगे। उसमें आपके पिताजी का नाम जो भी हो वो लिख दीजिएगा यहाँ। मान लीजिए मैंने सैंपल 2 लिख दिया। अब संबंध उनका आपसे क्या है वो आप सभी को पता है, संबंध क्या है, यहाँ उसमें भी लिखा होगा आपके वोटर लिस्ट में, और यहाँ आप लिख सकते हैं पिता, ठीक। ये उनके लिए। अब जिला लिख देना है। देखिए यहाँ जिला प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, इसलिए मैंने यहाँ जिला लिख दिया है। जो भी आपका जिला होगा उस समय वो भरिएगा यहाँ, ठीक है। आपका जिला मान लीजिए कुछ भी हो, सैंपल ही लिख देते हैं, सैंपल जिला। जो भी आपका जिला उस समय होगा 2003 के SIR में, वही जिला आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। उस समय स्टेट कौन सा होगा, कई लोग स्टेट छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे, लेकिन 2003 में जो आपका स्टेट होगा वहीं आपको लिख देना है, वही राज्य आपको लिख देना है। मैंने यहाँ लिख दिया सैंपल राज्य, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र जो होगा
वहाँ उस समय 2003 में वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया अपना मामला डन। अब आ जाते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये जरूरी है। अब आ जाते हैं, यहाँ काम आता है वोटर लिस्ट 2003 का। आप देख सकते हैं निर्वाचक नामावली 2003। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ठीक है, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो है वो ये देखिए, विधानसभा क्षेत्र की संख्या ये यहाँ आपको दिख रहा होगा 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपको 5 लिख देना है इधर। ठीक, विधानसभा का नाम तो ऊपर आप लिख ही देंगे और विधानसभा की संख्या यहाँ आपको वोटर लिस्ट के पहले पेज पर यहाँ मिलेगी 5। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरी चीज, यहाँ लिखा है भाग संख्या। भाग संख्या आपको वोटर लिस्ट जो है 2003 की उसमें यहाँ मिलेगी, देखिए ये है भाग संख्या। ठीक है, ये भर देना है आपको। अब आते हैं तीसरे चीज पे। अब तीसरे चीज क्या है, क्रम संख्या। अब आप 2003 के अपनी वोटर लिस्ट खोलिए, उसमें आपका जहां भी नाम लिखा है उसके ठीक सामने देखिए यहाँ क्रम संख्या लिखी होगी, कुछ भी होगी, 5, 10, 20, 50, 100, वही आपको यहाँ भर देना है। मान लीजिए कि यहाँ आप क्रम संख्या जो है वो 12 है। ठीक है, यहाँ हमने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 कर दिया। अब यहाँ 003 है तो मैंने यहाँ 003 भर दिया। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो इतनी, इसका काम अपना अभी हो गया। अब हम इधर फिर से आ जाते हैं दूसरे सेक्शन पे। अब देखिए ये 2003 वालों के लिए है, 2003 वालों के लिए, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप मत लिखिएगा। ठीक है, अगर आपने 2003 वाला भर दिया तो फिर आपको सीधे नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे जानकारी में आ जाना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये 2003 वालों के लिए है। अब जिनका नाम 2003 में नहीं है, अब उनके लिए मैं इसी में समझा दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास फॉर्म तो है, लेकिन क्यों दूसरों में दूसरा फॉर्म खराब करें, इसलिए ये आपको छोड़ देना है। 2003 में अगर आपका नाम नहीं है, ये आपको भरना है। ठीक है, इसी में भर के 2003 के बाद वालों के लिए अब मैं बता रहा हूं जिनका 2003 में नाम नहीं था। ठीक है, अब आ जाते हैं, किसी परिवार में दिए गए सदस्यों का विवरण जो है वो यहाँ भरना है आपको। ठीक है, अब आप कैसे पता करेंगे, वोटर लिस्ट से पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको अपने रिश्तेदार, पिता माता जो भी हैं उनका नाम लिख देना है। मान लीजिए सैंपल पिता। ठीक है, ये सैंपल, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, राजेश कुमार, दिनेश कुमार, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा। ठीक है, उनका एपिक नंबर यहाँ लिख देना है, जो भी हो, GY जो भी हो, 3312 जो भी होगा वो यहाँ भर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आपको रिश्तेदार, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक थी इसलिए मैंने यहाँ रिश्तेदार लिख दिया। यहाँ आपको रिश्तेदार का नाम लिखना है। अब जहाँ जिनका यहाँ आपने नाम लिखा है उनके रिश्तेदार, यानी उनके पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं, जिसका आप चाहें लिख सकते हैं, जो भी वोटर ID कार्ड में हो। तो यहाँ आप मान लीजिए पिता का ही नाम लिखेंगे, जिनका यहाँ आपने नाम लिखा उनके पिता के पिताजी का नाम। ठीक, तो यहाँ आप लिख दीजिए, मान लीजिए कि सैंपल पिता, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इनके पिताजी का पिता नाम कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपके पिताजी हो गए, जो आपके पिताजी हो गए। अब पिताजी के पिताजी जो होंगे, यानी कि उनके आपके दादाजी। ठीक है, आपके पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी, उनका यहाँ नाम मेंशन कर देना है। अब क्योंकि आपके पिताजी के ये रिश्तेदार हैं, यानी कि जिनका आपने यहाँ नाम लिखा है वो आखिरकार इनके क्या कहलाते हैं, यानी कि आपके पिताजी जो हैं उनके ये क्या कहलाते हैं, तो इनके ये पिता ही कहलाए, तो संबंध में आपको पिता लिख देना है। ठीक है, तो ये है। बाकी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। जिला यहाँ भर देना है, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, जिला जो भी हो आपका वो यहाँ लिख देना है। राज्य का नाम जो भी हो वो यहाँ लिख देना है, वोटर लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और विधानसभा क्षेत्र का नाम जो भी हो वो यहाँ लिख देना है। अब आ जाते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये जो मैंने आपको पहले बताई थी सेम टू सेम वही है। देख लीजिए, निर्वाचन संख्या ये है विधानसभा की, यहाँ आपको मिल जाएगी वोटर लिस्ट में। ठीक है, और इसके अलावा फिर दूसरा नंबर आता है भाग संख्या। ठीक है, तो भाग संख्या में आप ये लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद क्रम संख्या। क्रम संख्या के लिए आपको मैं एक बार फिर से वोटर लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए ये वोटर लिस्ट है और ये देखिए आपके नाम के आगे यहाँ
क्रम संख्या जो है वो लिखी हुई है, तो यहाँ आपको भर देना है। अब आ जाते हैं हम नीचे सबसे ज़रूरी पार्ट में, अब ये आखिरी हिस्सा भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ आपको अपनी जानकारी भरनी है जो आपके यहाँ दर्ज होगा। कहाँ होगा? यहाँ भी आपकी वो जानकारी मिल जाएगी। निर्वाचक का नाम जो ये फॉर्म भर रहा है जिसके नाम से है, उसको यहाँ अपनी जानकारी भरनी है, क्योंकि नाम वाम ऊपर आपका आ चुका है, इसलिए यहाँ बाकी डिटेल आएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कि यहाँ क्या क्या भरना है। अब देखिए, यहाँ जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ भर देना है, जो भी आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि हो, ठीक है। तो जो भी हो आपकी जन्म तिथि वो आपको यहाँ भर देना है, ठीक है। जन्म तिथि आपने यहाँ भर दी। अब आ जाते हैं, आपके आधार नंबर जो है वैकल्पिक है, अगर डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, अगर है तो भर ही दीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ आपको आधार नंबर डाल देना है। अब मोबाइल नंबर आपके आधार से जो कनेक्ट हो वो यहाँ आपको डाल देना है। अब आपके पिताजी का नाम जो है वो यहाँ भर देना है, ठीक है, जो आपने यहाँ भरा होगा अभी, है ना, या फिर आप जो है यहाँ पिताजी का नाम, अभिभावक का नाम डाल देना है। अब पिताजी का EPIC नंबर आपको वोटर ID में मिल जाएगा, या फिर उनका भी इस तरीके का फॉर्म आया होगा तो यहाँ उनका EPIC नंबर जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, माताजी का नाम यहाँ आपको भर देना है, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। माताजी का EPIC नंबर जो है वो भर देना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पति पत्नी वाला मामला आता है। अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ आप अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, अगर शादीशुदा हैं, ठीक, और पत्नी का ही जो EPIC नंबर है वो यहाँ भर देना। अगर आप महिला हैं तो यहाँ आप अपने पति का नाम लिखेंगे और उनका EPIC नंबर यहाँ भर देंगे और नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है, और इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो भर चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक पहुँचाइए, उन्हें बताइए कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाना है। तो देखिए, आपने देख लिया कि किस तरीके से ये फॉर्म भरना है। बस SIR से जुड़े और ज़रूरी सवाल अगर आपके जहन में हो तो हमें बताइएगा, हम उसके भी वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। परफ्यूम की खोज में है, तो ये आपके स्क्रीन पर ये परफ्यूम है, आप देख सकते हैं। ऐसी खुशबू कि जहाँ भी आप जाएं तो लोग पूछे कि भाई क्या लगाया है ना, पूछ होने लगे आपकी। तो अगर आप भी चाहें तो ये छोटा पैकेट जो है वो ले सकते हैं। ये आप अजमल ब्रांड का है, ब्लू। आप नीचे मैंने लिंक दे दिया है, एक बार क्लिक करके देखिएगा ज़रूर। आपके कमेंट जो दर्शक के हैं और रिव्यू जो है उसे पढ़कर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये ज़रूर देखिएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। छोटा इसका ml का भी आता है, 10 ml का भी, और बड़ा भी आता है। आपको जो लेना हो ले सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।